हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी स्ट्रीक। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के एग्जाम्स पेपर की। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी यूनिट से रिलेटेड, यानी कि आपका सिलेबस क्या है और कौन सी यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के एग्जाम्स पेपर में एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है और कैसे लिखना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं हम एग्जाम पेपर से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये एग्जाम पेपर है आप हमारा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एग्जाम पेपर 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, 60 मार्क्स में ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट ए 10 क्वेश्चन, मैंने क्लासेस में मैं लेती हूँ, तो मैं क्लासेस में भी बच्चों को बोलती रहती हूँ कि बेसिकली क्या है ना, आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए हुए, यानी कि 1 2 3 4 यो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस हैं। और इन 12 क्वेश्चंस में से पार्ट ए में आपको 10 क्वेश्चंस करना है। सारे क्वेश्चंस आपकी 1 मार्क्स का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 मार्क्स का है, यानी कि 10 मार्क्स ये आपके हो जाएंगे। ये पूरा देखिए, आप ग्रामर सेक्शन पे डिपेंड, आप देख सकते हैं पूरा ग्रामर सेक्शन पे डिपेंड है किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए, पहले तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं 4, जिसमें सेंटेंस से रिलेटेड या नाउन प्रोनाउन जो हमने पढ़ा है क्लासेस में या मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड है। देन फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें आपको प्रीपोजिशंस भरना है, कंजक्शन भरना है, हो सकता है सेंटेंस भी भरना हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें प्रीपोजिशन भरना है, जैसे आप देख सकते हो, द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन माई कफ। तो ऑप्शन में दिया है फॉर, विद, एट, टू, तो इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको फिल करना होगा। फिर होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सेंटेंस में आपको इनमें से क्वेश्चन, देखो जैसे सेंटेंस और टेंसेस आप पढ़ रहे होगे तो सेंटेंस दिया होगा, आगे लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर ऐसे लिखा होगा आई लाइक दिस बुक, तो इसमें लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस क्वेश्चंस। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। जैसे आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ब। अब इसमें से कौन सी एक्शन वर्ब है? एम, इज, जंप, आर। एम, इज, जंप, आर में से कौन सी एक्शन वर्ब है? तो कितना सिंपल सा आंसर है, इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है। एम जो इज और आर और जंप 4 वर्ब्स दिए, इस वर्ब में जंप जो है वो एक्शन वर्ब है, बिकॉज एम, इज, आर तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इतना ईजी सा क्वेश्चन पैटर्न है, बहुत ईजी आता है। नाउ वी विल टर्न यानी 5 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस टोटल दिए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 7 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 7 क्वेश्चंस में आपको करने हैं ओनली 5 क्वेश्चंस, जो हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन पार्ट बी में 2 नंबर का है। 7 क्वेश्चंस में से आपको ऑप्शन में 5 क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग, जिसमें इसमें बोला है कि सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से लिखना है, पंक्चुएट करना है, यानी कि पंक्चुएशन जो मार्क्स होते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, वो लगाना है। ही सेड टू मी आर यू अ स्काउट, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, वो आपको मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये वन वर्ड आपको, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वैसे इसमें सब्स्टिट्यूट पढ़ना है वन वर्ड का, और इसमें आपको लिखना है अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। तो इसका जो भी आंसर होगा उसे आपको क्लियर तरीके से लिखना होगा। देन सॉल्यूशन एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसको जल्दी जल्दी कवर अप करना है, और मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी जब हम टॉपिक वाइज 1 to 1 पढ़ेंगे। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। अब तो यहाँ पे देखो दिए हुए 3 इडियम्स दिए हैं। अब जैसे ये पूरा है पार्ट बी का ही, लेकिन पार्ट बी में से हमने क्वेश्चन 7 में से क्वेश्चन नंबर 3 अगर सेलेक्ट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें से हमें कोई भी 2 पार्ट्स करने, ये देखो 2 पार्ट्स करने, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ हमें 2 पार्ट्स करने हैं, या तो हम पहला वाला दूसरा कर ले, या दूसरा तीसरा कर ले, या पहला तीसरा कर ले। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा आंसर आता है, क्लियरली आप कौन सा करना चाह रहे हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको क्लास में भी कई बार डिस्क्राइब किया है, डिफाइन एडजेक्टिव विद एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन दिया है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको एक
या 2 एग्जाम्पल लिखने, तो 2 मार्क्स का है तो मैं अगर प्रेफर करूँगी आप 2 एग्जाम्पल्स 2 आंसर्स में डेफिनेशन के बाद 2 एग्जाम्पल्स लिख दें, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बेसिक फॉर्म्स क्या हैं, तो बेसिक फॉर्म्स आपको बतानी है। वॉट आर द 4 C's सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या है वो बताना है। व्हाट इज़ एन एजेंडा, जैसे हमने राइटिंग स्किल में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, एजेंडा क्या है, मिनट्स क्या है, नोटिस क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। तो आपको 2 नंबर का आंसर है एजेंडा की डेफिनेशन लिखनी कि व्हाट इज़ एक्चुअली एजेंडा होता क्या है। देन हम आपको क्वेश्चन 10 दिए हुए हैं, बट आपको करने कितने आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस जो हैं कितने इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें लिखा ये जो व्हाट इज द स्पेस ब्रिज प्रोग्राम, हाउ वाज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वो लिटरेचर का पार्ट होता है, हमने स्टोरी पढ़ी थी वो जो कम्युनिकेशन वाली थी ऑन कम्युनिकेशन, उसी कम्युनिकेशन की चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है कि स्पेस ब्रिज प्रोग्राम क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का है, जो पार्ट सी है वो 2.5 मार्क्स का है, उसमें आप सारे सॉल्यूशंस कर लेंगे। देन उन्होंने कहा नेम सम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, सम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है कौन कौन सी कम्युनिकेशन है, किस फॉर्म्स में हम कम्युनिकेशन में बात करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल, बहुत इजी है, देखिए आप ये भी आपको आता ही होगा। देन व्हाट इज द साइट ऑफ मेडिटेरियन सी, लेट्स रीड सीवी रमन राव, सीवी रमन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था लिटरेचर में, ये वो वाला सीवी रमन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सीवी, ये वो वाला सीवी है जो हमने यूनिट 4 में पढ़ा था, यानी कि क्यूरिकुलम वाइटे के बारे में पूछे तो यहाँ पे। देन आगे और भी क्वेश्चन है, आप देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्या होता है, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब सम मॉडर्न टूल्स मशीन्स यूज फॉर कम्युनिकेशन, जैसे हमको डिस्क्राइब करना है। अब जैसे 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 5 to 7 लाइन्स में आंसर तो देना ही होगा, तभी आपको मार्क्स 2.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट डी में। तो पार्ट डी की अगर हम बात करें तो पार्ट डी में हमारे पास क्वेश्चंस हैं टोटल 6, और 6 क्वेश्चन से हमें करने हैं ओनली 4 क्वेश्चन को आंसर्स करना है। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें से 4 क्वेश्चन को आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन हमारा है 5 मार्क्स का है। तो ज़रा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इनको जो आप एक्सप्लेन करोगे तो एटलीस्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करिएगा, पैराग्राफ में आंसर्स मत लिखिएगा, पॉइंट 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 करके ऐसे पॉइंट्स में आंसर दीजिएगा। तो 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आप 6 पॉइंट में अगर आंसर्स दोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बेसिक नीड फॉर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वाई, क्या इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन जो है एक बेसिक नीड है मेंबर्स के लिए सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन, जैसे अभी हम यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कम्युनिकेशंस के कुछ हम पॉइंट्स बताएंगे, कम्युनिकेशंस के बारे में बताएंगे, कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एड ऑन करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके 5 मार्क्स में लिख सकते हैं। देन उन्होंने कहा एक और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट अ नोटिस। वैसे मैंने आपको बोला था एज पर माई क्लास, जो मैंने बोला था कि बेटा क्लास में ध्यान दो, तो ध्यान देने का मतलब ये था कि क्वेश्चन जो नोटिस आती है, नोटिस है, कवर लेटर है, ठीक है, ये सीवी रमन है, कम्युनिकेशंस हैं। अच्छा अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कम्युनिकेशंस के पूछे गए, हर पार्ट में कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट आप लोग 25 मार्क्स लेकर के तो जरूर आइएगा, क्योंकि 25 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स के लिए हो जाएगा। आप जब टारगेट बना के चलोगे कि हमें 30 मार्क्स लेकर के आने हैं, तब जाकर कहीं आपके 25 या 20 मार्क्स आएंगे, तब आप पास हो पाओगे, ठीक है। तो टारगेट आपका रखना है आपको 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का जब आप टारगेट रखोगे तो आपके जाकर के कहीं 25 मार्क्स आ पाएंगे, और मैं श्योर नहीं कह रही हूँ कि 25 मार्क्स आ ही जाएंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या करना है, और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चाहे नोट्स याद हो या ना हो, लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। सो फॉलो दीज टिप्स। सबसे पहले क्या है ना कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, यानी कि जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होगी
और जो आपके अंडरलाइन, जो आपके कीवर्ड्स होंगे, जैसे आपको लगता है कि इस आंसर में कीवर्ड्स है, उसको ऐसे करके अंडरलाइन कर दीजिए, कलर्ड पेन यूज़ करके, रेड और ग्रीन पेन मत यूज़ करिएगा। और जो आंसर्स हैं उन्हें पैराग्राफ में ना लिख करके 1 2 3 पॉइंट्स में करके ऐसे लिखेगा, 1 2 3 करके पॉइंट्स में ऐसे आंसर्स लिखेगा। देन हर आंसर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा गैप, तो क्लियरली समझ में आएगा। वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन चारों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट आप सबसे पहले करिए। बट प्रॉब्लम इज दैट, क्या करते हैं आप लोग, पार्ट डी के अगर आपको मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 इधर कर लिए पार्ट डी के, 2 आगे कर रहे हैं, बीच में पार्ट सी घुसेड़ दिया। तो पार्ट सी को या पार्ट डी को मिक्स नहीं करना है। अगर आपको पार्ट डी के 2 क्वेश्चन आते हैं तो मतलब चारों आते हैं, अभी नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करिए, पार्ट डी के 2 क्वेश्चन कर लिए तो 2 क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आप पार्ट सी स्टार्ट करिए। यानी कि कोई भी पार्ट आप करिए, उस पार्ट के अगर 8 क्वेश्चन हैं तो 8 एक पास करिए, 4 क्वेश्चन हैं तो 4 एक ही पास करिए, और नंबरिंग जरूर कर दीजिए। अगर पार्ट डी का आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो इस तरीके से आंसर का नंबर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स, ये आंसर की जो टेक्निक्स हैं करने की, वो बहुत मैंडेटरी है। किससे क्या होता है ना, टीचर्स को नंबर्स देने में इजी रहता है, तो वो आपको अच्छे से और नंबर क्लियर करता है। और हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये फॉलो करते हो तो एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये था BTUP कम्युनिकेशन स्किल एग्जाम पेपर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, आप कौन से टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आंसर राइटिंग फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टडी स्मार्ट, स्टे विद स्टडी स्ट्रेट, बाय बाय।